स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। और हम हमारा टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बात चल रही है होल नंबर्स की, और होल नंबर्स में भी आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी भी चीज को डिवाइड करना। अब हम मल्टीप्लिकेशन को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म बन जाए और हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। मान लो आपके पास कोई नंबर है 4 इंटू 125, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इसको लिखेंगे 125 इंटू 4, 4 5 जो 20, 4 2 जा 8 9 10 और 4 जा 4 और 5। आप बोलेंगे कि 4 इंटू 125 जब किया तो आपका रिजल्ट आया 500। देखिए कैलकुलेशन इतनी इजी नहीं रही, हो सकता है और भी बड़ी डिफिकल्टी आए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 125 को डिस्ट्रीब्यूट करके 100 प्लस 25 लिख सकते हैं कि नहीं। 125 जो होता है 100 प्लस 25 होता है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 25, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और हमने क्या किया, जब ब्रैकेट में ओपन करते हैं कोई भी नंबर जब बाहर होता है उसका मल्टीप्लाई अगर ब्रैकेट के अंदर लिखी डिजिट से करना है तो हर एक डिजिट से इंडिविजुअली करना पड़ेगा। तो 4 का मल्टीप्लाई पहले 100 से करेंगे, एक ब्रैकेट में आया, यहाँ पर जो ऑपरेशन लगा हुआ है वो प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस लगाया, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 25 को। अब देखिए 4 इंटू 100 कितना होता है 400, इजी है। प्लस 4 इंटू 25 कितना होता है 100, 400 प्लस 100 कितना हो गया 500। तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई। लेकिन आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर नोटिस किया कि जो हमारा 125 था इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है किस फॉर्म में, 100 प्लस 25 में। और चूंकि 125 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कहां पर, एडिशन के फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब यहां पर क्या हुआ कि अभी तक इस ऑपरेशन में सिर्फ आपके पास मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन इस कंडीशन में आपके पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हो गए। ये बात कर रहे हैं हम होल नंबर्स की। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है, छोटा सा कोई एग्जांपल लेते हैं 6 इंटू 8, तो 6 8 जा कितना होता है 48। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, हम इसको 4 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको 4 प्लस 4 लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4। अब ये 6 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4 कितना होता है 6 4 जो 24 और 6 4 जो 24, तो ये हो गया आपके पास 48। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं जहां हमें कैलकुलेशन लगे कि नहीं ये और भी इजी हो रहा है, तो 6 इंटू 8 को ही हम 8 को डिस्ट्रीब्यूट करने के कई तरीके होते हैं। एक हुआ 4 इंटू 4, देखिए बहुत मजा नहीं आया। दूसरा हो सकता है कि हम 8 को कैसे लिख दें, 5 प्लस 3 लिख सकते हैं। हमारा 8 जो होता है 5 प्लस 3 होता है, मतलब हमने क्या किया है, हमने 8 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 8 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 5 प्लस 3 के फॉर्म में, तो 6 8 जो 48 होता है। अब देखिए इसको क्या करेंगे 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 3। अब देखिए 6 5 जो कितना होता है 30 और 6 3 जो 18, तो ये हो गया आपके पास 40। डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होता है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कोई भी बड़ी नंबर होती है अगर उसको इस तरीके से के नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए जहां या तो उसकी हमें कैलकुलेशन इजी हो जाता है, क्योंकि हमें उसकी या तो मल्टीप्लिकेशन आता है या हमें वो कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बड़ी सी नंबर है 40 इंटू 225। अब जैसे ये कोई नंबर है आपके पास, अब आपको इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप क्या करेंगे 0 और 4 5 जो 20, 2 4 2 जा 8 9 10 कैरी 1 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा आपके पास 9। ठीक है, इसी तरीके से आप वो करेंगे
नहीं, आप करेंगे इसको किस तरीके से, 225 इंटू 40 इस तरीके से लिखेंगे। 0 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10 और कैरी आई 1, 4 2 जा 8 और 9। इस तरीके से करने से आपको इजी हो जाती है और कैलकुलेशन में मिस्टेक्स कम होती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं जहां हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। 40 इंटू 225 को क्या लिख सकते हैं आप, 200 प्लस 25 इस तरीके से लिख सकते हैं। आपने एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स पढ़ा हुआ है, हमने एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स की जब बात करी थी हमारे नंबर सिस्टम में, तो हमने देखा था कि हमारे जो नंबर्स होते हैं उनको हम उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स को ही किया। एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, आपको समझना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने नंबर्स को एक्सपेंड किया है। अब देखिए, ये हो जाएगा 40 इंटू 200 प्लस 40 इंटू 25। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 8000 प्लस यहां पर हो जाएगा 1000, तो ये हो गया आपके पास 9000। अगर आप और चाहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाए, हमें इतना भी ना करना पड़े, तो देखिए हम इसको और एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसको हर डिजिट के अकॉर्डिंग करेंगे, तो देखिए 200 प्लस 20 प्लस 5 इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 40 इंटू 200 प्लस 40 इंटू 20 प्लस 40 इंटू 5। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या किया, हमारे 225 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अलग अलग फॉर्म्स में। जो हमारा 225 था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ पे भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 200 और 25 के फॉर्म में, और यहाँ हमने उसको और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेंशन ऑफ द नंबर्स के अकॉर्डिंग। अब हमने इनको ब्रैकेट्स किया तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। ये है हमारे एडिशन के ऑपरेशन और ब्रैकेट्स में है हमारे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन। तो इसको इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस प्रॉपर्टी की मदद से हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाती है। हमें लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करने हो, लंबी लंबी डिजिट सॉल्व करनी हो, या फिर हो सकता है कि हमारी प्रॉब्लम्स इस तरीके की हो, वर्ड प्रॉब्लम्स, जहां हमें चीजों को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करना हो या सेपरेटली करना हो, तो अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 8000 प्लस ये हो गया आपका 800 प्लस ये हो गया आपके पास 200। तो ये टोटल जो एडिशन हो गया वो हो गया आपके पास 9000। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी की मदद से हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ होल नंबर्स, हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स की, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आप चाहते हैं कि हम और एग्जांपल्स करें और क्वेश्चंस करें या इससे रिलेटेड हम वर्ड प्रॉब्लम्स करें जो आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। हम यहाँ उनको सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।